हेलो दोस्तों, आप सभी का एलजी क्लासेस में स्वागत है। आज से हम क्लास 10 साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुल 5 टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। इसमें पहला है भोजन। इसमें हम संतुलित व असंतुलित भोजन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कुपोषण, तीसरा है मानव स्वास्थ्य, चौथा नशीले पदार्थ और पाँचवा है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है भोजन, जिसमें संतुलित भोजन। इसकी डेफिनेशन है वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। पोषक तत्व हम जानते हैं कौन कौन से, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि। ये पोषक तत्व जिस भोजन में उपस्थित है उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन वह भोजन जिसमें किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अनुपस्थिति हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। मतलब भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता शरीर को किन कारणों के लिए होती है? पहला है शरीर को मजबूत बनाने के लिए। दूसरा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है शरीर की, उसको बढ़ाने के लिए का भोजन आवश्यक होता है शरीर के लिए। तीसरा है दिमाग को तेज व स्वस्थ बनाने के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक है कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? लंबे समय से भोजन में किसी एक पोषक तत्व की कमी या अधिकता हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। मतलब लंबे समय से भोजन में किसी एक पोषक तत्व की कमी होना या उसकी अधिकता होना कुपोषण कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार, कुपोषण के कुल 3 प्रकार है: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। इस वीडियो में हम विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। ये किन कारणों से होता है, किन किन विटामिन से क्या रोग होता है, उसके लक्षण भी, इस सबके बारे में आगे हम जानेंगे। पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं? भोजन में किसी भी विटामिन की कमी होना विटामिन कुपोषण कहलाता है। फिर है विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, B2, विटामिन सी, ये कुल विटामिन है। हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। यहाँ एक सारणी बताई गई है जिसमें प्रमुख विटामिन एवं उससे कमी से होने वाले रोग एवं लक्षण बताए गए हैं। पहला है विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके लक्षण है कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। दूसरा है थायमिन, जिसे B1 कहते हैं। इससे रोग होता है बेरी। कौन सा? बेरी। और लक्षण इसके क्या है? हृदय धड़कन कम होना और तंत्रिकाएं कमजोर होना। फिर तीसरा आता है राइबोफ्लेविन, जिसे B2 कहते हैं। इससे होने वाला रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस और इसके लक्षण है त्वचा का फटना व स्मृति में कमी। स्मृति मतलब याददाश्त में कमी। फिर चौथा आता है नियासिन, जिसे B3 कहा जाता है। इससे होने वाला रोग है पेलेग्रा और लक्षण है त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। पांचवा आता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन सी भी कहा जाता है और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी और लक्षण इसके हैं मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, इसके ये लक्षण हैं। फिर अंतिम आता है विटामिन डी। इसका दूसरा नाम है कैल्सीफिरोल और इसे विटामिन डी कहा जाता है। इससे होने वाला रोग है रिकेट्स और इसके लक्षण है घुटने पास आ जाते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा भोजन और संतुलित भोजन। फिर कुपोषण और कुपोषण के प्रकार में पहला प्रकार विटामिन कुपोषण, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण और अन्य टॉपिकों के बारे में जानेंगे।